हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सक्सेस। आई एम रजनी गोयल और हम कर रहे हैं पीजीटी मैथमेटिक्स की सीरीज़ में। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स। ये बहुत ही इजी सा टॉपिक है, इसको मैं एज अ प्रैक्टिस सेट ही करवाने वाली हूँ। आपको नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस करवा दूंगी, बट हाँ, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल्स में कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या लाइक साइन फॉर्मूला है, कोसाइन है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, या डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूले हैं, तो उनको किस तरह से किस क्वेश्चन में हमें सेलेक्ट करना आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो हम प्रैक्टिस सेट ही कर रहे हैं ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल के ऊपर डायरेक्टली, बट उससे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, बेसिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगी। ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है, छोटी सी वीडियो बनेगी, 1 नंबर आपको ज़रूर देके जाएगी, क्योंकि ट्रायंगल का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है टीजीटी में भी और पीजीटी में भी। ठीक है, अच्छे लेवल का थोड़ा टफ क्वेश्चन आ जाता है पीजीटी में, थोड़ा ईजी पूछ लिया जाता है आपसे टीजीटी लेवल में। ठीक है, तो आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इधर एचटेट, केवीएस, एनवीएसडी, SSSB, टीजीटी, पीजीटी मैथ, तो सभी के लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। ज़रूर कीजिएगा, इसमें टीजीटी और पीजीटी दोनों लेवल के क्वेश्चंस में डाल देने वाली हूँ। तो आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, साइन फॉर्मूला होता क्या है। सबसे पहले आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला होते हैं एनी ट्रायंगल ABC, साइन A ओवर A, साइन B ओवर B, साइन C ओवर स्मॉल c। देखिए, अब बात आती है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल है। ठीक है, हमने इधर ड्रॉ कर ली, ये है हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल ले ली हमने ABC। ध्यान से सुनिएगा, जो कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C हैं, ये क्या हैं, आपके एंगल्स हैं जो ट्रायंगल के हैं। और जो ये स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c लिखे हुए हैं, ये क्या होते हैं, ये कैपिटल A जो आपका A के बिल्कुल अपोजिट साइड है वो क्या है, स्मॉल a। जो B के अपोजिट साइड है वो क्या है, स्मॉल b। और जो C के अपोजिट साइड है, यानी कि ये वाली, ये क्या है, स्मॉल c। पहले तो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड बात आती है कि इसको किसी और तरह से भी यूज़ किया जा सकता है। बिल्कुल, ये साइन A ओवर A, साइन B ओवर B, साइन C ओवर C, या फिर हम इस तरह से लिख दें, A ओवर साइन A इज इक्वल टू B ओवर साइन B इज इक्वल्स टू C ओवर साइन C। दोनों ही क्या है, बिल्कुल सेम बात है। ठीक है, एक ही चीज़ है। लाइक आप इस तरह से लिखिए, इस तरह से जनरली हम इसको इस फॉर्म में ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि इस फॉर्मूले को यूज़ कहाँ करना है। हमें क्वेश्चन पढ़ते ही पता चलना चाहिए ना। देखिए, जहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इधर साइन यूज़ करना है, कोसाइन यूज़ करना है, प्रोजेक्शन यूज़ करना है, वहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या होता है, हमारा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, आपको साइन फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ करना है जहाँ पे आपको साइड्स थी ना, ये स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, साइड्स ऑफ ट्रायंगल और साइन ऑफ द एंगल्स के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करना हो। ठीक है, यानी कि अगर आपको एंगल्स गिवन है, आप उनकी साइन वैल्यू ले सकते हैं, और आप साथ में आपको क्या गिवन है, साइड्स गिवन है, तो आप क्या यूज़ कीजिए, साइन फॉर्मूला। ठीक है, अब सेकंड आता है, नेक्स्ट होता है आपके पास कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है, इन एनी ट्रायंगल ABC। याद भी मैं आपको बता दूंगी कैसे करना है, पहले सुन लो, बहुत इजी है इनको याद करना, क्योंकि जब हम देखते हैं ना इस तरह से लिखा हुआ, हमें लगता है ये याद कैसे होंगे। ये याद करने बहुत ईजी है, मैं अभी आपको बताती हूँ। इन एनी ट्रायंगल ABC, कोस A, कॉस, जब हमें कोसाइन, देखिए जब हम साइन की बात कर रहे थे तो हम क्या यूज़ कर रहे थे, साइन यूज़ कर रहे थे एंगल्स का। जब हम कोसाइन की बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, कॉस यूज़ करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, कॉस A अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकलेगा, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर ओवर 2BC। साइक्लिक ऑर्डर लीजिए, साइक्लिक ऑर्डर आई थिंक आप सबको पता होगा। लाइक A है, A के बाद क्या आएगा, B के बाद क्या आएगा, C। यही होता है ना हमारा साइक्लिक ऑर्डर। ठीक है, जब आपको A निकालना है, कॉस A, याद करने का तरीका बता रही हूँ, जब आपको A के लिए निकालनी है कोसाइन वैल्यू किसी भी एंगल की, तो आप क्या कीजिए, A से नेक्स्ट पे मूव ऑन कर जाइए। नेक्स्ट क्या होता है, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और जो आपको निकालना है उस वैल्यू को क्या कर दीजिए, A निकालना था ना, तो उसके अपोजिट साइड क्या होगी, A होगी, स्मॉल a, उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। या फिर आप देख लीजिए, यहाँ से आप शुरू कर रहे हैं, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। साइक्लिक में भी याद रखते हैं, जो फर्स्ट 2 हैं उनको नीचे डिनोमिनेटर में भी ले आइए, 2BC आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कॉस B। अब आप अपने आप से इसको मान लीजिए, हम नहीं भी पढ़ते, अब B है ना, B से नेक्स्ट क्या होता है, C से स्टार्ट कीजिए, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और जो था उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस B स्क्वायर ओवर में 2AC। सिमिलर विद कोस C, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, C से नेक्स्ट पे आइए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, और जो प्लस हो रहे हैं उनको नीचे उठा के क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई में। ये था आपका कोसाइन फॉर्मूला। नेक्स्ट है आपके पास प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, इन ट्रायंगल ABC, स्मॉल a यानी कि हम साइड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, A साइड किसके इक्वल लिखी जा सकती है, B cos C प्लस C cos
बी। वापस साइक्लिक में जाइए, ठीक है, फिर से ए है, ए से नेक्स्ट क्या है बी, बी कॉस सी, फिर इसका ऑपोजिट कीजिए सी कॉस बी, ठीक है, बी सी कॉस ए कॉस सी ए कॉस बी कॉस ए, ठीक है। अब आप कहेंगे इनको क्वेश्चंस में यूज़ कैसे करना। अब जैसे जैसे मैं आपको इसके बाद क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ ना, उससे आपको ये सारी टाइप क्लियर हो जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। देखिए इन एनी ट्राइंगल एबीसी, और कुछ एक ट्राइंगल एबीसी में कुछ टर्म्स हमारे पास एंगल के हाफ में भी गिवन आ जाती हैं कई बार, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चन में या डायरेक्टली हमसे कह दिया जाता है साइन a/2 कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। वहाँ पर हमें समझ नहीं आता कि हम कैसे एंगल का हाफ कर सकते हैं, एंगल तो निकाल लेंगे, ठीक है, बट इस तरह से इनमें डायरेक्ट फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं। लाइक साइन a/2 है तो क्या हो जाएगा, फिर से साइक्लिक में जाइए, ए से नेक्स्ट क्या है बी, एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी। एस क्या है यहाँ पे, एस आपका कुछ नहीं है पैरीमीटर, पैरीमीटर ये होता है ना किसी भी साइड का a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है, ये सेमी पैरीमीटर होता है आपका जब आप इसको क्या कर देते हैं डिवाइडेड बाय 2, तो एस इज नथिंग बट द सेमी पैरीमीटर, ठीक है। तो अगर आप जनरली देख लें, वैसे इसको ज़्यादातर इस तरह से यूज़ कर लेते हैं, 2s किसके इक्वल आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। देखिए पेरीमीटर क्या होता है, जब हम टोटल क्या ले लेते हैं लेंथ ऑफ साइड्स का सम ले लें तो दैट इज़ द पैरीमीटर, ठीक है। एस क्या है उसका सेमी पैरीमीटर, जब हमने उसको क्या कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। साइन a/2 साइक्लिक ऑर्डर में लिखिए एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर जो भी सब्ट्रैक्ट किया है उसी को उठा के नीचे मल्टीप्लाई में बी सी, इसी तरह से b/2, बी से नेक्स्ट सी ए और फिर नीचे ए सी। अब आप कहेंगे इसके आगे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे साइन c/2 लिखना होता तो c को छोड़ के बाकी दोनों को s में से क्या कर दो सब्ट्रैक्ट, क्या बन जाएगा s माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाई 2ab। इसी तरह से कोसाइन ऑफ a/2 अगर आपको निकालना है तो उसका भी आपके पास फॉर्मूला है एस माइनस ए है तो ए नीचे साइक्लिक ऑर्डर में चलिए बी सी, ठीक है, बी ए सी, एक याद कीजिए बाकी अपने आप याद हो जाएंगे। इसी तरह से अगर सी का निकालते तो क्या आ जाता एस माइनस सी ओवर ए बी, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास टेंजेंट ऑफ a/2। अगर मान लीजिए आपको किसी भी एंगल के हाफ का टेंजेंट वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है तो उसके भी डायरेक्ट फॉर्मूले हैं एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस माइनस ए एस माइनस सी एस माइनस ए, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ट्राइंगल की प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूरी था आपके लिए ताकि आपको अब क्वेश्चन ईजिली समझ आएँ कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं और कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन अ ट्राइंगल ABC इफ A इज इक्वल टू 45 डिग्री C इज इक्वल टू 60 डिग्री देन A प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू में C, ठीक है। देखिए अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि गिवन क्या है, आपको एंगल्स गिवन है, ठीक है, और आपको निकालने के लिए क्या कहा गया है, एक रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है जिसमें क्या आ रहा है स्मॉल a और स्मॉल c, ठीक है। अब तक आपको ये बात बहुत अच्छे से पता चल चुकी होगी, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C आपके क्या हैं एंगल्स हैं, और A के अपोजिट साइड स्मॉल a, B के अपोजिट स्मॉल b और C के अपोजिट स्मॉल c, ठीक है। जो रिलेशन पूछा है आपसे वो किस में पूछा है, साइड्स में पूछा है ना, क्योंकि स्मॉल a और स्मॉल c यूज़ हो रहा है, और गिवन क्या है आपके पास A और C, ठीक है। एंगल्स गिवन है, मैंने आपको बताया था जहाँ पे एंगल्स और साइड्स के बीच में कुछ भी पूछा जाए आपसे, ठीक है, मान लो एंगल्स दे दी और साइड्स पूछ लिए हैं, साइड्स दे दी एंगल पूछ लिए हैं, अगर साइड्स दे दी हैं और आपसे एंगल पूछे हैं फिर आपके पास चॉइस होती है कि आप आइदर साइन यूज़ करते हैं या कोसाइन यूज़ करते हैं, क्योंकि आपने फॉर्मूले देखे थे कोसाइन के भी सारे के सारे किससे निकल जाते हैं, अगर साइड्स गिवन है तो उससे इजीली निकाल लेंगे आप b² प्लस c² माइनस a² ओवर 2bc, ठीक है। तो अब इसमें हम साइन फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जब आपके पास सबसे ईजी रहता है आपके पास साइन फॉर्मूला यूज़ करना। देखिए जब पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए, जब भी आपके पास दो एंगल गिवन हो ना तो सबसे पहला काम हमेशा क्या कीजिएगा, थर्ड एंगल फाइंड आउट कीजिए। थर्ड एंगल फाइंड आउट करने के लिए आप अपनी वही छोटी क्लासेस वाली प्रॉपर्टी लगाइए कि सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है आपका 180 डिग्री, इसमें पुट कर दीजिए 45 डिग्री प्लस b प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी आपके पास यहाँ से कैलकुलेट करने पे 75, ऐसे ही करेंगे ना। 180 में से क्या कर दूँ, ये 60 प्लस 45 दैट इज़ 105 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो b कितना आ गया आपके पास 75, ठीक है। अब देखिए आपके पास a भी हो गया, b भी हो गया, c भी हो गया, ठीक है, और एक रिलेशन पूछा है आपसे जिसमें आपको क्या चाहिए, सिर्फ स्मॉल a और स्मॉल c की वैल्यू पता चल जाए तो आप निकाल सकते हैं ना। तो अब आप यूज़ कीजिए साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला आपके पास कहता है कि a ओवर साइन a डायरेक्ट यू लिख लें, a ओवर साइन a इज इक्वल टू b ओवर साइन b इज इक्वल टू c ओवर साइन c,
ठीक है, मैंने सबकी वैल्यू डाल दी, ए की जगह पे ए की वैल्यू डाल दी, बी की जगह पे बी की और सी की जगह पे सी की। ठीक है, अब आपको रिलेशन किसके बीच में फाइंड आउट करना है, ए और सी के बीच में, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अच्छा हाँ, एक और बात ज़रूर देखिए, ए और सी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, बट अपने ना ऑप्शंस भी ज़रूर पढ़ा कीजिए। ऑप्शन क्या कहते हैं, आपसे आंसर में वो चाहता क्या है, कहता है कि क्या ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2c बी के इक्वल आएगा, 2a के इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बी के इक्वल आएगा, या स्क्वायर रूट ऑफ 3 बी के इक्वल आएगा। यानी कि हम इसको, इनकी वैल्यू किसके टर्म्स में ज़्यादा कह रहा है, बी की टर्म्स में आनी चाहिए ना। ए और सी जब बी की टर्म्स में आएंगे तभी तो हम उनको ऐड करेंगे, तो वापस हमें बी की टर्म मिल जाएगी। ठीक है, अब ए तो हो नहीं सकता क्योंकि सी या तो ए में आ जाए। ठीक है, तो इसको सबसे ज़्यादा देखिए बी में आ रहा है ना, तो उसको आप बी में चेंज करने की कोशिश कीजिए। सब कुछ आपके क्वेश्चन में ही होता है। ए ओवर साइन 45, साइन 45 किसके इक्वल होता है, सभी को पता है, 1/√2। बी ओवर साइन 75, साइन 75 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। साइन 75 की वैल्यू क्या होती है, √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2, याद कर लीजिए इसे। ठीक है, सी ओवर साइन 60, साइन 60 भी हम सभी को याद रहता है, √3/2। ठीक है, अब आपके पास ये चीज़ आ गई। अब आप क्या कीजिए, अपनी ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सब कुछ क्या आ रहा है, बी में आ रहे हैं ना ज़्यादातर ऑप्शन, तो ए की वैल्यू भी पहले इन दो को इक्वेट कर लीजिए। ए की वैल्यू किस में आ जाएगी, ये है। ठीक है, इधर से अगर मैं लेती हूँ √2a, ये कहाँ चला गया ऊपर, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको भी ऊपर ले जाऊँ, 2√2b ओवर √3 + 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 2b ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1। ठीक है, इसी तरह से अब आप c, एक तो a चाहिए था आपको, इन टर्म्स ऑफ b आपने निकाल लिया, बिल्कुल इसी तरह से c भी निकाल लिए। c, अब इन दो को, लास्ट टू इक्वालिटीज़ को आपस में इक्वेट कीजिए। वापस हम लिख लें 2, इसको फिर से ऊपर ले जाऊं, कितना हो जाएगा, 2√2b और ये √3 + 1 इज इक्वल टू, फिर से इस 2 को ऊपर ले जाइए, 2 साथ में c ओवर में √3। ठीक है, अब 2 से 2 क्या हो गया आपका, कट हो गया, तो c की वैल्यू निकालनी है आपको। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, √2 × √3 कितना हो जाएगा, इसको ऐसे ही लिख लीजिए, या फिर √6 भी लिख सकते हैं आप, √6/b ओवर में √3 + 1। ठीक है, क्लियर हो गया ये आप सभी को। इसके बाद अब आपको करना क्या है, जो आपको निकालने के लिए कहा गया है उसको देखिए, a + 2√c। ठीक है, अब आप उसको लिख लीजिए, a + √2c। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, पुट कीजिए, 2b ओवर में √3 + 1 और c की वैल्यू कितनी है, √6b √3 + 1। ठीक है, ये आ गया, ये तो हमने c की वैल्यू लिख दी, साथ में इधर क्या था, √2 भी था, इसको भी लिख लें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 2b ओवर √3 + 1। ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, √2 × √6, इसको ऐसा लिख सकते हैं, √2 × √2 × √3, √2 × √2 कितना हो जाएगा आपके पास, 2, तो ये आ गया 2√3 ओवर में √3 + 1। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को। अब इसके साथ और क्या आ रहा है, यहाँ पे b आ रहा है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एलसीएम ले दीजिए, कितना आ जाएगा, √3 + 1, ऊपर वाली टर्म्स को ऐड कर दीजिए, 2b + 2 √3b। ठीक है, अब 2b क्या आ रहा है, ऊपर से न्यूमरेटर से कॉमन आ रहा है, और बच क्या जाएगा अंदर, 1 + √3, नीचे भी कितना आ गया, √3 + 1 कैंसिल हो गए, तो किसके इक्वल आ गया आपका, 2b के इक्वल। दैट मीन्स कि विच इज़ द राइट आंसर, एक मिनट, सॉरी, ये जो सेकंड ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे 2b था। ठीक है, तो विच इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन अ ट्रायंगल ABC इफ cos A by A इज इक्वल टू cos B by B इज इक्वल टू cos C by C एंड द साइड, और एक साइड गिवन है, A किसके इक्वल है, 2 के इक्वल का है। आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए आप कि क्या होगा, 1, 2, √3/2 या फिर √3। देखिए, इसमें अब सिर्फ आपको एक रिलेशन गिवन है कि ये पूरी की पूरी टर्म क्या है, तीनों आपस में इक्वल हैं, और एक साइड दे दिया आपको। ठीक है, और पूछा गया है आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, पहले तो आपको यही नहीं पता कि ट्रायंगल कैसी है, कि वो स्केलन है, इक्विलेटरल है, या फिर आइसोसेलेस है, आपको कुछ गिवन नहीं है। ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखिए, cos A जो गिवन है आप उसको लिखिए, cos B by B cos C by C। ठीक है, अब यहाँ पे
अब आपके पास कुछ और गिवन तो है नहीं, ठीक है, एक साइड ए गिवन है, उसका यूज़ बाद में होगा। पहले आप ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी को इन टर्म्स ऑफ एंगल्स चेंज कीजिए। किस में चेंज करते हैं? जब हमें साइड्स को एंगल्स के टर्म्स में चेंज करना हो तो सबसे ईजी तरीका क्या है? आप साइन फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो कितना हो जाएगा? कॉस ए किसके इक्वल आ जाएगा? ये साइन फॉर्मूला आपके पास क्या कहता है? ए ओवर में साइन ए इज इक्वल टू बी ओवर में साइन बी इज इक्वल टू सी ओवर में साइन सी। किसके इक्वल ले लिया मैंने? के इक्वल कर दूं, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट जो आपको अच्छा लगे। यहाँ से स्मॉल ए की वैल्यू निकालिए सिर्फ इन दो से। दैट मीन्स कि ए ओवर साइन ए को मैंने किससे इक्वेट कर दिया? के से। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? के साइन ए, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसी तरह से ये जो सेकेंड टर्म है ये और ये वाली ले लीजिए, तो बी किसके इक्वल आ जाएगा? के साइन बी के इक्वल, ठीक है, और सी किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ से के साइन सी। वो वैल्यूज आप यहाँ पुट कीजिए, किसके इक्वल हो जाएगा? कॉस ए ओवर में के साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी ओवर में के साइन बी इज इक्वल्स टू कॉस सी ओवर में के साइन सी, ठीक है। के सब तरफ आ रहे थे, कट कर सकते हैं हम। कॉस बाय साइन क्या होता है? सभी को पता है, कॉट ए इज इक्वल टू कॉट बी इज इक्वल टू कॉट सी। देखिए, जब भी एंगल्स की कॉट वैल्यू आपस में क्या आ रही हो? इक्वल आ रही हो, तो उसका मतलब क्या होता है? ए बी सी तीनों एंगल इक्वल हैं। अब तीनों एंगल इक्वल हैं, ये क्लियर हो गया, ठीक है, क्योंकि कॉट वैल्यू क्या आ रही है? इक्वल आ रही है। बट साथ ही आपको एक और चीज़ पता है कि a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है? 180 के। अब तीनों इक्वल हो गई तो हम ऐसे कर सकते हैं a प्लस ए, तो कितना हो जाएगा? इन दोनों की जगह भी मैंने a पुट कर दिया, ठीक है। 180 दैट इज़ कि 3a कितना हो गया? 180 दैट इज़ कि a कितना हो गया आपके पास? 60। इसी तरह से a 60 आ गया तो b भी 60 आ जाएगा और सी भी 60, तो इसको 60 कर दो, ठीक है। अगर कोई भी एक ट्रायंगल जिसमें सारे ही एंगल कैसे बन रहे हो? 60 डिग्री बन रहे हो, तो वो ट्रायंगल कैसी हो जाएगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब आपसे पूछा गया था एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए। क्या होता है? √3/4a², ठीक है। ए क्या होती है? जो हमारी इसकी साइड होती है, क्योंकि एंगल्स इक्वल होते हैं तो साइड्स में इक्विलेटरल की क्या रहती हैं? इक्वल रहती हैं। साइड गिवन है आपको, क्या गिवन है? a इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आप इसको पुट कर दीजिए। 4 × 2 का स्क्वायर कट हो गया, तो कितना आ गया? √3। ये एरिया निकाल दिया हमने, दैट इज कि √3। विच ऑप्शन इज द राइट आंसर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए, यूज सब कुछ वही हो रहा है, ठीक है, बस तरीका अलग अलग होता है। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से आपको ये पता ज़रूर चल जाएगा कि किस तरह से यूज़ करना है। इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना करते हुए मैं इस प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर ही एक और प्रैक्टिस सेट भी डाल देने वाली हूँ, जिसको मैं प्रैक्टिस सेट 2 का नाम दे दूँगी, ठीक है। तो इसको ज़रूर करके जाइए। ये बहुत ही छोटी छोटी वीडियोस में बनाऊँगी, मतलब आप ज़रूर कीजिए। एग्जाम ओरिएंटेड हैं, सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल एग्जाम की टाइप के मिलने वाले हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिख के ज़रूर बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और हाँ, कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम ये टॉपिक करवा दीजिए, ये टॉपिक करवा दीजिए, पीजीटी मैथ का या टीजीटी मैथ का। तो प्लीज़ देखिए, मैं सब कुछ करवा दूँगी, बट देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। थोड़ी सी कुछ मैं दिनों तक आपके लिए वीडियोस भी पोस्ट नहीं कर पाई, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि पीजीटी मैथ और टीजीटी मैथ का जो सिलेबस होता है ना, अगर देखिए मैं आपको बेसिक सिर्फ एक फॉर्मूले बता के छोड़ दूँ, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता जब तक आप उसी लेवल के क्वेश्चंस ना कर लें जिस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है, जब तक आप उनकी प्रैक्टिस ना कर लें। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जितने भी टॉपिक्स आपको करवाऊँ ना, उनको उस लेवल का करवाऊँ जो पीजीटी टीजीटी में, मतलब जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरी हर वीडियो पीजीटी लेवल की आपको बहुत अच्छी मिलेगी, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी पेशेंस रखिए, मैं ट्राई करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आप तक लेके आऊँ जल्दी से जल्दी, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।